फ्रेंड, सबके प्यार के एपिसोड नंबर 393 में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इधर वसुंधरा जी मतलब श्रद्धा को खोज रही होती है कि आखिर में श्रद्धा कहाँ है, वो भी नहीं नज़र आ रही है और ध्रुव और मतलब बिहान जो है वो भी नहीं नज़र आ रहे। तभी वो दरवाज़ा जैसे खोलने जाती है तभी वहाँ बाबूजी आ जाते हैं और कहते हैं कि इस रूम में आप क्या खोजने जा रही हैं। तभी वो कहती हैं कि श्रद्धा मतलब ढूंढ रही हूँ कि आखिर में वो कहाँ है। तभी वो कहते हैं कि इतने पुराने रूम में कोई क्या करने आएगा, चलिए यहाँ से। तभी वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इधर जो बिहान होता है थपकी की बातें सोचता रहता है कि थपकी ने क्यों बिहान मतलब ध्रुव को ही बचाया, क्यों नहीं मुझे बचाया, और आखिर में उसे मतलब इतना इम्पोर्टेंट उसकी दोस्ती है कि अपनी दोस्ती को ही बचाया और अपने प्यार को कुछ नहीं समझा, मरने के लिए मुझे छोड़ दिया। देखेंगे कि श्रद्धा को होश आ जाता है और श्रद्धा बचाव बचाव करने लगती है, क्योंकि वो जो बड़ा वाला घड़ा रहता है उसमें पानी भरा रहता है और उसके अंदर वो रहती है। तभी वो कहती है कि आखिर में इसमें मुझे कौन डाला है। फिर वो याद करती है कि अरे इसमें मुझे तो इसमें ध्रुव ने बेहोश करके डाला था। तभी वो ध्रुव ध्रुव चिल्लाती है। तभी वहाँ ध्रुव आ जाता है। ध्रुव कहता है 1 मिनट श्रद्धा, मैं यहीं पे हूँ, मैं तुम्हें बचाता हूँ, 1 मिनट रुको। तभी वो हाथ पकड़ाती है और श्रद्धा मतलब जो होती है वो ध्रुव को हाथ पकड़ाती है और ध्रुव जो होता है उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी ध्रुव जो श्रद्धा होती है वो बरबर करती है, कहती है कि तुम मुझे मारना चाहते थे। तभी वो कहता है कि अच्छा, ज़्यादा नहीं बोला, नहीं तो अभी तुम्हारा हाथ छोड़ दूंगा। तो फिर उसका हाथ छोड़ देता है। फिर वो डूबने लगती है। फिर वो कहता है कि अगर तुम होश में आ गई हो तो चलो हाथ पकड़ो और ऊपर आ जाओ। इधर जो श्रद्धा होती है ऊपर आ जाती है। ऊपर आने के बाद जो ध्रुव होता है वो कहता है कि मेरा काम हो गया श्रद्धा, लेकिन मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन सॉरी इसके लिए, मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिया है, लेकिन अब मेरा काम हो गया है। और होता है वो कहता है कि चलो श्रद्धा अब घर चलते हैं। इधर जो थपकी होती है जैसे ही घर वापस लौटी है तो सभी लोग कहते हैं कि कहाँ चली गई थी थपकी, तुम्हारा तब से वेट हो रहा है और पंडित जी भी तुम्हारा तब से वेट कर रहे हैं। तभी जो थपकी होती है वो कहती है, अभी कुछ कहती नहीं है। तभी जो दादी माँ वो होती हैं वो कहती हैं कि तब से तुम्हारा बिहान वेट कर रहा है और तुम हो तो बाहर हो। तभी जो थपकी होती है बिहान को जैसे ही देखती है तो बोलती नहीं है। जो बिहान होता है वो मुँह मोड़ के खड़ा रहता है। तभी जो दादी माँ होती हैं वो कहती हैं कि चलो पहले रस्म पूरी कर लेते हैं, फिर तुम लोग बात करना। तभी जो थपकी होती है उसे प्रीति व सुमन भाभी लेके जाती हैं लोग मतलब मटके का रस्म करने के लिए, और जो थपकी होती है जाती है मटका उठाती है। श्रद्धा और ध्रुव भी घर पे आ जाते हैं। तभी श्रद्धा की हालत देख के सभी लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं कि श्रद्धा तुम कहाँ पे थी और तुमने अपना ऐसा हुलिया क्यों बना के रखा है। तभी वसुंधरा जी आके पूछती हैं कि श्रद्धा ये क्या है और तुम कहाँ थी कि तुम्हारा पूरा शरीर ऐसे भींगा हुआ है। तभी जो ध्रुव होता है वो कहता है कि कुछ नहीं, जो श्रद्धा है ना वो पानी में भीग गई है, क्योंकि बारिश हो रही है ना बाहर, उसी में ये भीग गई है, इसीलिए इसकी हालत ऐसी है। तभी वो श्रद्धा से कहता है कि श्रद्धा जाओ अपना मतलब ड्रेस चेंज कर लो, नहीं तो तुम्हें ठंडी लग जाएगी। तभी जो श्रद्धा होती है वो वहाँ से चली जाती है और वसुंधरा जी कहती है हाँ हाँ जल्दी जाओ और अपना ड्रेस चेंज करो। इधर थपकी सब चीज़ समझ रही होती है और ध्रुव की तरफ एकदम घुरा के देखती है, लेकिन कुछ बोलती नहीं है। इधर पंडित जी के पास आती है और मटका उठाती है। मटका उठाने के बाद वो अपनी सिर पे रखती है और आशीर्वाद लेने के लिए बिहान की तरफ बढ़ती है। वो कहते हैं कि अपने पति का प्यार मतलब प्यार पाने के लिए तुम्हें ये सब करना पड़ेगा और अच्छे से थपकी ये रस्म तुम निभाना, क्योंकि हम लोग की उम्मीदें तुम हो। तभी जो थपकी होती है वो कहती है कि हाँ भाभी, और वो झुकती है बिहान का जैसे ही मतलब पैर छूने के लिए। तो जो बिहान होता है वो बस पैर वो छू लेती है, लेकिन वो आशीर्वाद उसे नहीं देता है। तभी जो थपकी होती है वो उठने ही वाली होती है। तभी क्या होता है कि वो मटका गिरने ही वाला होता है, तो बिहान जो होता है वो मटके को बचा लेता है और सभी लोग खुश हो जाते हैं। जो ध्रुव होता है एकदम बुरा के देख रहा होता है, गुस्सा कर रहा होता है कि फिर बिहान उसे बचा लिया, क्यों हमेशा इसको बचाता रहता है। तभी यहाँ पे सभी लोग बातें करते हैं कि बिहान ऐसे ही थपकी का साथ देते रहना तो तुम दोनों का रिलेशन ऐसे ही अच्छे से चलता रहेगा। तभी जो वसुंधरा जी होती हैं वो काफ़ी इमोशनल हो जाती हैं और कहती हैं कि बेटा तुम ऐसे ही हमारे घर को रखना, क्योंकि हमें तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। तभी जो थपकी होती है वो कहती है कि हाँ मैं हमेशा ऐसे ही रहूँगी, और बिहान को भी वो काफ़ी आशीर्वाद देती हैं, दुआएँ देती हैं और कहती हैं कि ठीक है चलो सब लोग, अब ये रस्म हो गया, तुम मटके को रख दो, और सभी को कहती हैं कि चलो यहाँ से चलते हैं। तभी वहाँ से सभी लोग अपने अपने कार्य के लिए वहाँ से चले जाते हैं। जो बिहान होता है वो भी जाने ही वाला होता है। तभी थपकी जो होती है वो कहती है कि बिहान प्लीज़ रुको। तभी वो बिहान को रुकाती है और कहती है कि बिहान तुम बहुत अच्छे हो, तुमने मेरा हर वक्त बहुत ख्याल रखा है, इसलिए इसके लिए थैंक्स। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और तुम्हारे जैसा पति पाई हूँ। लेकिन बिहान जो होता है वो उससे कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वो इतना गुस्सा होता है इसलिए क्योंकि वो ध्रुव को बचाई रहती है। जो ध्रुव होता है वहाँ पे साइड सीढ़ियों पे खड़े होकर देख रहा होता है इन दोनों को। जो थपकी होती है बिहान की काफ़ी शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि बिहान मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि तुम मेरे लाइफ में हो।
तभी जो थपकी होती है वो कहती है कि बिहान मैं उस समय तुम्हारा पैर छुई थी तो तुम आशीर्वाद नहीं दिए थे, लेकिन मैं अभी फिर चाह रही हूँ तुम्हारा पैर छूने में आशीर्वाद ज़रूर देना। जैसे ही वो पैर छूने जाती है तभी जो बिहान होता है वो थोड़ा सा दूर हट जाता है। इधर ध्रुव देख के काफ़ी मज़े ले रहा होता है। तभी थपकी एकदम शॉक्ड हो जाती है कि बिहान ने अपना पैर क्यों हटा लिया। तभी जो थपकी होती है सवाल करती है कि बिहान तुम अपना पैर क्यों हटा लिया, मुझे आशीर्वाद नहीं दिए। तभी बिहान जो होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें अब कुछ नहीं दे सकता, ना ही प्यार, ना ही मैं तुम्हें सुख कोई दे सकता हूँ, ना ही मैं तुमसे शादी करूँगा, इसीलिए तुम्हारा और मेरा रिश्ता आज से ख़त्म। जो थपकी होती है एकदम शॉक्ड हो जाती है। इधर ध्रुव जो होता है वो काफ़ी मज़े ले रहा होता है कि चलो कम से कम इन लोग का रिश्ता तो टूटा और अब मैं थपकी से शादी कर लूँगा। जो बिहान होता है वो कहता है कि तुमने आज ये साबित कर दिया अपने दोस्त ध्रुव को बचा के कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हूँ और तुम मतलब मुझे कुछ नहीं मानती हो और मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। तभी जो थपकी होती है वो कहती है कि वो मेरा दोस्त नहीं है। तभी जो बिहान होता है वो हाथ को अपने झटकारता है, छुड़ा लेता है थपकी से और कहता है कि दोस्त नहीं है तो क्या है, तब क्यों उसे तुम बचाई हो। तभी वो जो थपकी होती है वो कहती है कि बिहान ये तुम्हारी गलतफहमी है, क्यों उसके बातों में तुम आ रहे हो, वो तुमसे झूठ बोल रहा है, तुम्हें चढ़ा रहा है। तभी तो जो बिहान होता है वो कहता है कि झूठ वो नहीं तुम बोल रही हो और अच्छा हुआ मेरे भाई ने तुम्हारी असलियत बता दी, नहीं तो मैं तुम्हारे बारे में क्या क्या सोचता था कि तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन तुम ऐसा कुछ नहीं है। तभी बिहान जाने लगता है और थपकी कहती है कि एक मिनट बिहान, मेरे एक और बात सुन लो प्लीज़। तभी वो अपने दुपट्टे से उस चिट को निकालती है और कहती है प्लीज़ बिहान एक परी से पढ़ लो, तुम्हें सारी सच्चाई पता चल जाएगी। तभी वो बिहान को वो देती है चिट और बिहान क्या करता है कि अपने हाथ में ले लेता है। फिर इधर जो ध्रुव होता है वो एकदम शॉक्ड हो जाता है कि अब बिहान को पता चल जाएगा क्योंकि चिट में मैंने सारी अपनी असलियत लिखा हुआ है। तभी जो बिहान होता है वो कहता है कि अच्छा ठीक है रुको मैं पढ़ता हूँ। तभी बिहान उस चिट को पढ़ता है और वो पूरा चिट ब्लैंक रहता है। तभी वो और गुस्से से देखता है थपकी को और कहता है कि इसमें क्या है, तुम्हारी असलियत है, हमारा दिल सादा है वैसे ही ये कागज़ भी सादा है। तभी वो थपकी को दिखाता है और कहता है कि क्या साबित करना चाहती हो, इसमें क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है। तभी थपकी एकदम मतलब शॉक्ड हो जाती है कि आखिर में इस पे लिखा हुआ कहाँ गायब हो गया। इधर जो ध्रुव होता है वो कहता है कि मेरी असलियत इतनी आसानी से थपकी तुम नहीं बता पाओगी बिहान से। थपकी जो होती है उस पर्ची को लेती है और अलट पलट के चारों तरफ देखती है, लेकिन उसमें कुछ नहीं लिखा रहता है। तभी वो कहती है कि इसमें तो सारी असलियत लिखा था, लेकिन वो असलियत कहाँ कैसे और क्या कब गायब हो गया। अभी वो जो ध्रुव होता है वो कहता है कि थपकी तुम्हें नहीं पता ये असलियत कैसे गायब हुआ है, इस पेन का कमाल है, क्योंकि इस पेन को लिखने के बाद थोड़ी देर बाद सारी लिखावट वहाँ से उड़ जाती है, बस इस पेन का कमाल है। अब थपकी तुम कभी नहीं, तुम और तुम्हारा बिहान का रिश्ता जुड़ सकता है। इधर थपकी काफ़ी मनाने की कोशिश करती है बिहान को, लेकिन बिहान जो होता है वो और गुस्सा हो जाता है और कहता है कि थपकी मैं बस तुम्हें 2 दिन का टाइम देता हूँ और 2 दिन में अगर तुम घर वालों को अपनी असलियत नहीं बताई तो मैं बता दूंगा। और कहता है कि इसी भगवान के सामने मैंने तुमसे वचन लिया था ना कि मैं तुम्हारा साथ हमेशा निभाऊंगा, लेकिन आज ही इनके सामने वचन लेता हूँ कि मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखूँगा और शादी भी मैं तुमसे नहीं करूँगा। इसीलिए मैं तुम्हें 2 दिन का मतलब टाइम देता हूँ। अगर 2 दिन में तुम अपने सारी असलियत घर वालों को नहीं बताई तो मैं घर वालों को बता दूंगा कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। तभी थपकी काफ़ी समझाती है लेकिन बिहान नहीं समझता। यही एपिसोड ख़त्म होता है। ये देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दें।